Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2023 में बरुथनी एकादशी किस दिन पड़ रही है, पूजा का सुमुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के पारण का समय, व्रत के जरूरी नियम और साथ ही जानेंगे इसकी कल्याणकारी कथा के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यह तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि के दिन बरुथनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के बाराह या वामन अवतार की विधि विधान से पूजा करने पर सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। तो आइए जानते हैं इस बार 2023 में बरुथनी एकादशी किस दिन पड़ रही है, पूजा का सुमुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के पारण का समय, व्रत के जरूरी नियम और बरुथनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में। आइए सबसे पहले जान लेते हैं बरुथनी एकादशी मुहूर्त 2023 के बारे में। दोस्तों, बरुथनी एकादशी व्रत तिथि 16 अप्रैल दिन रविवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 अप्रैल की रात्रि 8:45 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 अप्रैल सायंकाल 6:14 पर। एकादशी व्रत के पारण का समय होगा 17 अप्रैल की सुबह 5:54 से सुबह 8:29 तक। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय होगा सायंकाल 3:46। आइए जान लेते हैं बरुथनी एकादशी विधि के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के नियम 3 दिन तक मान्य होते हैं। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी से लेकर द्वादशी तक किया जाता है। दोस्तों, दशमी को सात्विक भोजन ग्रहण करें और फिर अगले दिन एकादशी की सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करें और भगवान विष्णु के बाराह अवतार का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन घर के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करें। पूजा में दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। दोस्तों, अब भगवान विष्णु जी को चंदन का तिलक कर धूप दीप जलाएं और पीले पुष्प, अक्षत, नैवेद्य, तुलसी का पत्ता या तुलसी दल और चरणामृत अर्पित करें। दोस्तों, पूजा में भगवान विष्णु जी को केले का भोग लगाएं। अब विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा पढ़कर आरती करें। दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर सुबह पुनः विधि पूर्वक विष्णु पूजन कर ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। आइए जान लेते हैं एकादशी का पारण कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातःकाल का है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर व्रत खोलना चाहिए। अब जान लेते हैं बरुथनी एकादशी नियमों के बारे में। दोस्तों, एकादशी के दिन विशेषकर चावलों और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस व्रत को फलाहार करने की मान्यता है। एकादशी व्रत के पारण के दिन ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान अवश्य करें। दोस्तों, कोई भी व्रत भगवान के प्रति आपकी आस्था और समर्पण को दर्शाता है, इसलिए इस दिन संयम और सात्विकता का पालन करते हुए व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं बरुथनी एकादशी पर किए जाने वाले उपाय के बारे में। दोस्तों, एकादशी के दिन सुबह भगवान विष्णु का पूजन करें और रात्रि में विष्णु प्रतिमा के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं और साथ ही एक अखंड दीपक जलाएं जो रात भर जलता रहे। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं, जिससे जातक को धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी के दिन सुबह स्नान कर पीपल के पेड़ पर 1 लोटा मीठा जल अर्पित करें। इस दिन तुलसी पूजन कर तुलसी की 11 परिक्रमा करें। तुलसी की परिक्रमा करते समय ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आइए अब सुनते हैं वरुथनी एकादशी व्रत की कल्याणकारी कथा के बारे में। दोस्तों, प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर माधांता नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रुचि हमेशा धार्मिक कार्यों व पूजा पाठ में रहती थी। एक बार राजा जंगल में तपस्या में लीन थे कि अचानक तभी वहाँ एक
जंगली भालू आया और उनका पैर चबाने लगा। राजा इस घटना से तनिक भी भयभीत नहीं हुए और तपस्या में लगे रहे। भालू उनके पैर को चबाते हुए घसीटकर ले गया। तब राजा माधानता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र से भालू का अंत किया। दोस्तों, राजा का पैर भालू खा चुका था। इस बात से वह परेशान थे। दुखी भक्त को देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान श्री हरि की आज्ञा मानकर राजा ने ऐसा ही किया और वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। दोस्तों, यह व्रत भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।